स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि उसमें लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी ने सोचा कि ये एक अच्छा समय है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं इनको, हिंदू और मुस्लिम्स को। और उन्होंने इसी चीज़ को इनको यूनाइट करके एक नया कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन कराया, जो कब हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। और उस सेशन के अंदर उन्होंने डिमांड की किसकी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की। क्लियर है। और तो हम लोग देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या। क्लियर है। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, कैसे स्टार्ट किया गया। क्लियर है। तो सबसे पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वाई नॉन कोऑपरेशन, कि ये नॉन कोऑपरेशन क्यों स्टार्ट किया गया या क्या कहा, क्यों ऐसा नॉन कोऑपरेशन की बात आई। क्लियर है। तो देखिए, गांधी जी ने एक किताब लिखी बेटा अपनी, गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। किताब का नाम क्या था, हिंद स्वराज। इस किताब के अंदर गांधी जी ने लिखा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने, गांधी जी ने क्या लिखा उसके अंदर, कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियन जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट करना छोड़ दें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। तो अपने आप ही इंडियन के अंदर से ब्रिटिश रूल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी गांधी जी का मानना ये था, गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी हिंद स्वराज, उस हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी ने ये लिखा कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर जो रूल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडियंस उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, इंडियंस उनके लिए साफ़ सफाई कर रहे हैं, इंडियंस उसके लिए प्रेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू उनको, क्रॉप उनको दे रहे हैं। क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं उनको क्या करना, कोऑपरेट करना, तो ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। इंडिया जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के अंदर से ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है। हाउ शुड इट बिकेम मूवमेंट। अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट कैसे बना। तो देखिएगा, इट शुड अनफोल्ड स्टेजेस, इसको कई सारे स्टेजेस में चालू किया गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कई सारे स्टेजेस में चालू किया गया। देखते हैं वो स्टेजेस के अंदर क्या क्या स्टेजेस थी, यानी कि उसके अंदर क्या क्या काम किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। तो पहला जो काम था वो था सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवार्डेड, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए क्या है, अवार्ड है, जो टाइटल्स हैं, उपाधि, टाइटल्स माने होता है उपाधि, जो उपाधि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं उन उपाधि को क्या करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट को वापस करेंगे। जैसे कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कब दी थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया था, लोगों को, इंडियन पीपल्स को ये बोला था कि आप लोग क्या करें, सपोर्ट करें किसका, ब्रिटिशर्स का। तो इससे खुश होकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको केसरी हिंद की उपाधि दी, किसको, गांधी जी को। तो इस तरीके की जो उपाधियां दी गई थी, जो टाइटल्स दिए गए थे, उन टाइटल्स को हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। क्लियर है। तो पहला काम क्या हुआ, सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवार्डेड। क्लियर है। दूसरा, बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, यानी कि जो सिविल सर्विसेज में हम लोग, हमारे जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो इंडियंस क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज देना बंद कर देंगे। क्लियर है। आर्मी के अंदर जो लोग हैं इंडियंस, वो आर्मी छोड़ देंगे। पुलिस के अंदर जो लोग हैं इंडियंस, वो पुलिस छोड़ देंगे। कोर्ट्स में जाना छोड़ देंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इलेक्शंस होते थे, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करना इंडियंस छोड़ देंगे। क्लियर है। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जाना बंद कर देंगे। फॉरेन गुड्स को यूज़ करना हम बंद कर देंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे हम किसके अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। पहला, सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। दूसरा, बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स। क्लियर है। एंड बायकॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इलेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। स्कूल्स को बायकॉट करेंगे और फॉरेन गुड्स का यूज़ करना बंद कर देंगे। इन केस इफ द गवर्नमेंट यूज टू रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट ने हमें क्या करने की कोशिश की, रिप्रेशन करने की, दबाने की कोशिश की, देन फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स वुड बी लॉन्च। तो हम लोग क्या करेंगे, फुली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। फुली सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मतलब होता है अवज्ञा, फुल सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। क्लियर है। सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस आए। लीडर्स विद अ कांग्रेस वर रेलुकेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन। यहाँ पर समझिएगा
कि इन्होंने जो अपनी एक नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में एक बात कही कि हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शंस को भी क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इलेक्शंस को बायकॉट कर देंगे तो हम कैसे प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इलेक्शंस को बायकॉट नहीं करेंगे, है ना। सम फियर्ड वायलेंस डिबेट सपोर्टर्स ओपोनेंट्स, लेकिन कुछ समय के बाद में वो लोग भी इनकी सपोर्ट में आ गए और इन्होंने मिलकर क्या किया, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को स्टार्ट किया। फाइनली इन नागपुर सेशन, फाइनली एक सेशन हुआ कांग्रेस का। सेशन का मतलब होता है मीटिंग बेटा। फाइनली नागपुर में एक मीटिंग हुई, एक सेशन हुआ कांग्रेस का। कब हुआ, दिसंबर 1920 में। कब हुआ, 19 दिसंबर 1920 में। क्लियर है। और इसमें क्या कहा गया, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस है बेटा। इससे पहले जो वीडियो आपने पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर में 1920 में, जिसमें क्या ही कहा गया था कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, ये सारी बातें उस सेशन के अंदर कही गई। लेकिन क्या था, मैंने जैसे बताया कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ जो कांग्रेस के अंदर लीडर्स थे, वो क्या नहीं चाहते थे, वो इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सितंबर वाले सेशन में स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, वो लोग भी तैयार हो गए क्या करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो जब फाइनली जब नागपुर सेशन होता है, जब नागपुर सेशन होता है कब, दिसंबर 1920 में, तब इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। हाउ पार्टिसिपेटेड विद विच नेशन एंड हाउ, देखते हैं कौन कौन लोग थे इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया और कैसे पार्टिसिपेशन किया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।